क्वेरीज पढ़ाई थी वो सारी कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन नंबर 28 तक। तो ज़रूर अगर किसी ने भी नहीं की हो तो प्लीज़ जाके देख लेना, तो आपको आज की जो वीडियो है वो ईजिली समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में एक एक कीवर्ड भी बता रखा था। तो आज अपन सिंपलर वे में समझेंगे। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें एवरेज सैलरी निकालनी है हर डिपार्टमेंट की। तो कैसे निकालेंगे, पहले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, एवरेज सैलरी ली। एवरेज एक एग्रीगेशन फंक्शन है, वो क्या करेगा, एवरेज करेगा जो भी सैलरी है हर डिपार्टमेंट की। हर डिपार्टमेंट भी कैसे, ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करके हम जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी सिमिलर वैल्यूज है उनको एक एक डिपार्टमेंट में कंबाइन करते जाएंगे, ग्रुप करते जाता है। ग्रुप बाय करते ही क्या है ना, जो भी सिमिलर वैल्यूज है उनको ग्रुप करते जाता है। जैसे कि अब CSC डिपार्टमेंट है तो जितने भी CSC हैं उन सबको ग्रुप कर देगा, ऐसे MSC है उन सबको ग्रुप कर देगा, लाइक दैट। ये इसका आंसर हुआ। अगर कोई और भी जैसे एवरेज के रिलेटेड कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसके रिलेटेड भी, जैसे कि आपको एवरेज को राउंड ऑफ करके बताओ और सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे कि हमको हर डिपार्टमेंट का काउंट बताओ और मिनिमम सैलरी बताओ, मैक्सिमम सैलरी बताओ। अगर आपको एग्रीगेशन फंक्शंस पता है ना तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना होता है। ठीक है, समझ आ गया ना। और अगर आपको नहीं भी पता है तो मैंने ये कीवर्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हो। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉयज़ हु हैव नो मैनेजर। हमें उन एम्प्लॉयज़ के वो बताना है, नाम बताना है जिसका कोई मैनेजर नहीं है। तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर ID इज़ नल। अब कहाँ नहीं होगा एम्प्लॉय का मैनेजर, जहाँ पे मैनेजर की जो ID है वहाँ पे नल है। तो ये सिंपल क्वेरी है, डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि ये डिफरेंट वे है, मान लो और अलग वे से पूछ लिया जाए तो आप कैसे बता सकते हो। जैसे कि हमें सैलरी को ऑर्डर में करना है जहाँ मैनेजर ID नल है, तो ऐसे भी बता सकते हो। ये और अलग अलग में है, मैंने लिख दिए हैं, अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके वीडियो समझ सकते हो अच्छे से। बट मेनली ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है जो भी कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं इस क्वेरीज के अंदर। ठीक है, तो फाइंड डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी। हमें वो बताना है जिसका सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे कम सैलरी के बीच में कितना डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, आप पहले खुद से करके देखा करो। ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे, मिनिमम सैलरी निकालेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉय, डायरेक्टली उनका माइनस कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अलग अलग वे से भी पूछ ली जाए तो आप इस वे से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले मैक्सिमम सैलरी निकाल दी, फिर मिनिमम सैलरी निकाल दी और मैक्सिमम माइनस मिनिमम सैलरी कर दिया। तो सबसे ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन यही था, जिसका सिंपल सॉल्यूशन ये है। और डिफरेंट वे से भी पूछ सकते हैं, तो आप ये देख सकते हो मैंने और अलग अलग वे से भी लिख दिया है। जैसे कि ये इसमें ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें अगर मैक्सिमम सैलरी का अलग कॉलम चाहिए हो, मिनिमम सैलरी का अलग कॉलम चाहिए हो तो। ठीक है, और पर डिपार्टमेंट लाइक दैट सारी चीज़ों को मैंने दे रखा है। अगर आपको और अलग वे से भी देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। रिट्राइव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। हमें उन एम्प्लॉय का नाम बताना है जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ये तो लाइक नॉर्मली बहुत क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सेलेक्ट नेम एंड सैलरी, हमें नाम बताना है और सैलरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों चीज़ों को सिलेक्ट किया। फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन दैट एवरेज सैलरी। तो हमने क्या किया, सब कैरी का यूज़ किया। अगर उससे मतलब सब कैरी में क्या निकाल लिया, एवरेज सैलरी निकाल ली। अगर उससे ग्रेटर है तो डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। अब इसमें हमने परसेंटेज भी निकाल दिया है। अगर ये हायर लेवल में पूछे जाते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, बट जो मेनली पूछी जाती है मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल एम्प्लॉयज़ हु ज्वाइन इन द ईयर ऑफ 2023। अब हमें उन एम्प्लॉय का नाम बताना है जो 2023 में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एम्प्लॉय ज्वाइन हुए, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग डेट से निकाल सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर ईयर, जो ज्वाइन डेट है वो 2023 है तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। मान लो हमें इस डेट के बीच में निकालना है तो हम ये वाली कैरी यूज़ कर सकते हैं। कंपेरिजन करना है तो ये कैरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी वे के आप लिख लिए। मेनली ये वाली क्वेरी ज़्यादा पूछी जाती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। राइट अ SQL टू चेक इफ टेबल हैज़ अ डुप्लीकेट प्राइमरी की एंट्रीज। हमें वो बताना है। अब ये बताओ, प्राइमरी की तो वैसे ही यूनिक वैल्यू को रखता है, तो यहाँ से डुप्लीकेट्स प्राइमरी की एंट्रीज क्यों निकाल रहे हैं। क्या होता है, जब हमें किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना हो तो हमें उससे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट द प्राइमरी की कॉलम काउंट एज अ ऑकरेंस फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय या प्राइमरी की हैविंग अ काउंट इज ग्रेटर देन 1। मान लो कि हमने सारी क्वेरी जो भी नाम है उन सबका काउंट किया। अगर कोई भी नाम का काउंट ग्रेटर, लाइक कोई भी ID नाम जो भी है उसका काउंट ग्रेटर देन 1 है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है, तो हमें उनको क्या करना है, उन क्वेरी को जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उनको बताना है, फिर हम उसको डिलीट कर सकते हैं ईजिली। तो क्वेश्चन में क्या था,
चेक इफ़ द टेबल हैज़ अ डुप्लीकेट प्राइमरी की एंट्रीज और नॉट। हाँ, तो इस बेस से हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं, हाँ इस इफ़ ग्रेटर देन इज़ 1 है तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम अलग अलग जैसे कंपोजिट प्राइमरी की के लिए भी चेक कर सकते, ठीक है। ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मैंने अब सारे जो भी लाइक इजी लेवल जो नॉर्मल कंपनीज में पूछे जाते हैं वो सारे एसक्यूएल क्वेरीज डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में भी किया था और अभी सेकंड वीडियो में पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए तो बता देना, मीडियम और हार्ड लेवल भी डिस्कस कर दूंगी, तो कमेंट करके बताना।